दोस्तों, आज हम आपको राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की यात्रा करवाने वाले हैं, जिसे भारत के सबसे बड़े संग्रहालयों में से एक माना जाता है। इस संग्रहालय के इतिहास पर गौर करें तो इसे बनाने का सबसे पहला विचार 1946 ईस्वी में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश और दिल्ली विश्वविद्यालय के उपकुलपति सर मॉरिस ग्वायर के दिमाग में आया था। उन्होंने ग्वायर समिति की अध्यक्षता भी की। इस समिति के सदस्यों में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष सर मार्टिन व्हीलर भी थे। देश की आजादी के बाद इतिहास के ज्ञाता और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से इसकी प्रदर्शनी को पहली बार 15 अगस्त 1949 ईस्वी को राष्ट्रपति भवन के कमरों में प्रदर्शित किया गया था। इस प्रदर्शनी का औपचारिक उद्घाटन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी ने किया था। 1950 ईस्वी तक यह प्रदर्शनी अस्थायी संग्रहालय के रूप में यहीं स्थापित रही। 1955 ईस्वी में भारत के नए राष्ट्रीय संग्रहालय का काम जनपथ पर शुरू हुआ था, जो 1960 ईस्वी में बनकर पूरी तरह से तैयार हो चुका था। जवाहरलाल नेहरू के अनुरोध पर मथुरा से प्राप्त बुद्ध की खड़ी हुई मूर्ति और रामपुरवा से प्राप्त बैल को राष्ट्रपति भवन में ही बनाए रखा गया, जबकि बाकी की कलाकृतियों को राष्ट्रपति भवन से उठाकर जनपथ पर स्थापित राष्ट्रीय संग्रहालय की नई इमारत में पहुंचा दिया गया। इस संग्रहालय की पहली निदेशक ग्रेस मोर्ले थी, जिन्होंने बढ़इयों से संग्रहालय में बेहतरीन लकड़ी का काम करवाया और मूर्तियों के लिए केस बनवाए, जिन्होंने संग्रहालय को एक आधुनिक लुक दिया। इस संग्रहालय की इमारत के मुख्य वास्तुकार गणेश बीकाजी देवलालीकर थे और इसकी आधारशिला 12 मई 1955 ईस्वी को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रखी थी, जबकि 18 दिसंबर 1960 ईस्वी को भारत के उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने संग्रहालय का उद्घाटन किया था। इसका तीसरा और अंतिम चरण 18 दिसंबर 2017 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ है। संग्रहालय की पहली मंजिल पर राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान स्थापित है, जिसे विश्वविद्यालय का दर्जा भी प्राप्त है, जहां से छात्र संग्रहालय कला, इतिहास, संरक्षण और संग्रहालय विज्ञान में मास्टर और डॉक्टरेट स्तर की पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। इस विश्वविद्यालय की स्थापना 1989 ईस्वी में की गई थी। अब इस विश्वविद्यालय को नोएडा स्थित नए परिसर में स्थापित कर दिया जाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय के संग्रह कला के लगभग सभी विषयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी रुचि के अनुसार बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। सच कहूँ तो मेरी खुद की जिज्ञासा बौद्ध कला अनुभाग को देखने की थी। यह अनुभाग देश विदेश के तमाम बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक बेहद पवित्र स्थान है। यहाँ उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले के पिपरहवा से प्राप्त गौतम बुद्ध के 5वीं या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के पवित्र अस्थि अवशेष सुरक्षित रखे हुए हैं, जिसमें हड्डियों के साथ साथ आभूषण, आकृतियां, कीमती पत्थर आदि शामिल हैं। वहीं एक अस्थि मंजूषा पर अभिलेख भी लिखा मिला है कि इन अस्थियों को सुकीति अर्थात गौतम बुद्ध के भाइयों और परिवारी जनों ने इस पात्र में रखकर उसके ऊपर एक स्तूप का निर्माण करवाया है। ये दोनों ही अस्थि पात्र शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध के गृहनगर कपिल वस्तु के स्तूप से 1971 से 1977 के दौरान ASI ने प्राप्त किए थे। यहाँ प्रदर्शित वस्तुएं हीनयान, महायान और वज्रयान का प्रतिनिधित्व करती हैं, जिनमें स्तूप की आराधना करता हुआ नागार्जुन कोंडा का शिल्प, खड़े हुए बुद्ध, कुषाणकालीन बौद्ध मूर्तियां, मध्य एशियाई बौद्ध मूर्तियां, मौर्यकालीन बौद्ध मूर्तियां, बुद्ध के जीवन के दृश्य, सारनाथ, गुप्तकालीन पाल, शुंग, नालंदा,
नेपाल, कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, तिब्बत, जावा, म्यांमार, भरहुत, कपिलवस्तु, पिपरहवा आदि से प्राप्त बौद्ध मूर्तियां और अवशेष यहाँ सुरक्षित और संरक्षित किए गए हैं। इस संग्रहालय में हाथी दांत पर उकेरे गए विभिन्न प्रकार के बौद्ध शिल्पों को भी देख सकते हैं। इन शिल्पों में सबसे खास है हाथी के दांत पर उकेरे गए बुद्ध के जीवन से जुड़ी 43 गोलाकार आकृतियां। पहली 25 आकृतियां बुद्ध के जन्म से लेकर उनके ज्ञान की कहानियों का बखान करती हैं, जबकि 18 में ज्ञान से महापरिनिर्वाण तक उनके जीवन की घटनाओं को दर्शाया गया है। साथ ही गोलाकार आकृतियों के चारों ओर एक जटिल नक्काशीदार फूलों और पत्तियों की श्रृंखलाएं भी बनी हुई हैं, जो इस शिल्प की सुंदरता को बढ़ाती हैं। यह राष्ट्रीय संग्रहालय 2010 ईस्वी में उस समय विवादों में आ गया था, जब यूनेस्को ने अपनी तरफ से किए एक अध्ययन की रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया था कि राष्ट्रीय संग्रहालय का रखरखाव बेहद खराब है। यहाँ खराब रोशनी और गलत संकेतों का प्रयोग किया गया है। हालांकि तत्कालीन सरकार ने इन अवशेषों का लिखित में खंडन किया था, लेकिन संग्रहालय का वर्तमान रखरखाव और इंतजामात बेहद उच्च स्तर का है। प्रवेश शुल्क भारतीय पर्यटकों के लिए मात्र 20 रुपए है और लॉकर की निशुल्क सुविधा है। साथ ही पीने का स्वच्छ जल और सभी गैलरियां पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। सुरक्षा के इंतजाम भी पुख्ता हैं। इस संग्रहालय के माध्यम से आप भारत के लगभग 10,000 साल पुराने इतिहास की झांकी को अपनी आंखों से देख सकते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए आप हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ।